हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम इसको जनरली डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड इटसेल्फ क्या चीज़ है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है फर्स्टली आइसोलेट किया था 1869 में एक साइंटिस्ट से हमारे पास, जो एफ मेस्चर। इन्होंने 1869 में सबसे पहले जो है न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था कि सेल से फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, ठीक है। एफ मेस्चर ने 1869 में सबसे पहले न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। क्योंकि इसने न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से आइसोलेट हुआ था, इसी वजह से उसने जो नाम दिया इसे, वो न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया था, ठीक है। क्योंकि इस सबसे पहले इसकी दो वजह थी न्यूक्लिक एसिड नाम की। एक तो ये थी कि न्यूक्लियाई से ये जो है वो आइसोलेट हुआ था, और सेकंड जो इसकी नेचर थी वो क्या थी, एसिडिक थी। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से और न्यूक्लियाई से आइसोलेट होने की वजह से जो नाम दे दिया गया इसे, न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया उसने। न्यूक्लिक एसिड जो है ये टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ये प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियस ऑफ सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आरएनए जो है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इसके अलावा राइबोसोम्स में, साइटोसोल में, और स्मॉलर अमाउंट में जो दूसरे सेल के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है ओवरऑल ये क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। न्यूक्लिक एसिड इज कम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसकी वजह क्या है कि ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब मच नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। और जो ईच जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और जो आरएनए है ये क्या हो, कंपोज होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पे कंपोज होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और ये आरएनए क्या किस पे कंपोज होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पे, ठीक है। बेसिकली इनमें शुगर का डिफरेंस है। और जो ईच न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 बेसिक सब यूनिट से मिलके बनता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। जो न्यूक्लियोटाइड है 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एक पेंटोज शुगर, इसके अलावा जो है वो सेकंड जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और जो थर्ड इसके पास होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है कंपोनेंट।
फास्फोरिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है बहुत सारी तादाद में मिल के नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिंगल रिंग पैरिमिडीन्स, सिंगल रिंग पैरिमिडीन्स एंड डबल रिंग प्यूरीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंगल रिंग पैरिमिडीन्स में कौन कौन सी बेसिस आती हैं और डबल रिंग प्यूरीन्स में कौन कौन सी बेसिस आती हैं। सबसे पहले जो पैरिमिडीन्स हैं ये है साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। जो डबल रिंग प्यूरीन्स हैं इसमें कौन कौन सी बेसिस आ जाती हैं? एडिनिन, एडिनिन एंड गवानीन। इसमें 2 बेसिस एडिनिन एंड गवानीन डबल हेलिक्स प्यूरीन्स में, और सिंगल रिंग्ड पैरिमिडीन्स जो है इसमें कौन सी 3 बेसिस हैं? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में कैसे अटैच होते हैं, ये किस तरह मिलते हैं? बेसिकली ये जो बेस फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर है ये लिंकेज एक क्रिएट करते हैं जिसको ईस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। ईस्टर लिंकेज के ज़रिए ये कंबाइन होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ये था हमारे पास इन जनरल न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले तो हमने देखा कि ये आइसोलेट हुआ है न्यूक्लियाई ऑफ पास सेल से और एसिडिक नेचर थी जिस वजह से इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। इसके बाद हमने डीएनए और आरएनए में सिंपल डिफरेंस पढ़ा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है और ये किस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसमें जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स को देखा कि किस कौन से कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। बाद में इस पे हमने लास्ट पे देखा कि जो इसमें बेसिस हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 टाइप्स की थी, सिंगल रिंग पैरिमिडीन्स एंड डबल रिंग पैरिमिडीन्स। तो ये था जनरली न्यूक्लिक एसिड क्या है। थैंक यू सो मच।